हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त मोहित। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? देखिए, बूलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, डल झील, मानस बल झील, गंगा बल झील। ये सारी की सारी झीलें क्या जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अक्सर आप देखे होंगे कि नाग शब्द जिसमें आता है वो सारी की सारी झीलें क्या जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो ये आपके लिए ट्रिक भी है। नाग शब्द देखिएगा तुरंत मार दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में ये झीलें पाई जाती हैं, जैसे शेषनाग, अनंतनाग, नागिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है। तो उड़ीसा में सिर्फ एक झील पाई जाती है जिसका नाम चिल्का झील, जिसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे चील उड़ी। तो चील उड़ी, तो चील मतलब चिल्का झील, उड़ी मतलब उड़ीसा। चलिए आगे देख लेते हैं। मणिपुर में कौन कौन सी झील पाई जाती है? तो मणिपुर में लोकटक झील पाई जाती है। तो इसे आप ट्रिक से ऐसे याद कर लेते हैं, किसी ने मणि खा ली तो उसका दांत क्या कटकटाने लगा था, लोकटक लोकटक तो वाला साउंड आ रहा कटकटाने से। तो इसे हम याद कर सकते हैं कि मणिपुर में कौन सी झील पाई जाती है? लोकटक झील पाई जाती है। चलिए आगे हम याद कर लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। तो राजस्थान में राजसमंदर झील, लुनकरसर झील, फतेह सागर झील, सांभर झील, डिंडवाना झील, पिछौला झील, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। राजस्थान में राजसमंदर झील समझ लीजिए। राज मतलब राजस्थान को रिलेट करिएगा। लुनकरसर झील, ऐसे समझ लो कि लू सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? राजस्थान में, क्योंकि तो लुनकरसर झील कहाँ हो गई? राजस्थान में। फतेह सागर झील, फतेह होने के बाद क्या हो जाता है? राज ही राज हो जाता है। तो ये फतेह सागर झील कहाँ पर? राजस्थान में। सांभर झील, डिंडवाना झील, उसी तरह सांभर झील, डिंडवाना झील, पिछौला झील, पुष्कर झील और अन्ना सागर झील, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर है? राजस्थान में है। चलिए हम लोग आगे उत्तराखंड की झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? नंबर 1 देवताल झील, नंबर 2 खुरपाताल झील, नंबर 3 सतताल झील, नंबर 4 नैनीताल झील, नंबर 5 राकोस्ताल झील और नंबर 6 मालताल झील। तो उत्तराखंड में जितनी भी झीलें पाई जाती हैं उसमें ताल का साउंड आता है। ताल ताल शब्द जुड़ा रहेगा। जहाँ भी आप ताल शब्द देखेंगे उसे उसे उत्तराखंड में मार दीजिएगा। जैसे देवताल, खुरपाताल, सातताल, नैनीताल, राकसताल और मालाताल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग महाराष्ट्र की झीलों के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक झील है, लोनार झील। तो लोनार झील है सिर्फ एक महाराष्ट्र में। कहा जाता है ये महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, ये झील उल्का पिंड के गिरने से हुई है। गिरने से इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए इसका रंग हमेशा हरा रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिक्किम में कौन कौन सी झीलें होती हैं? तो सिक्किम में एक झील पाई जाती है, चोलामू झील। तो चोलामू झील ऐसे ऐसे समझ लो कि बजरंगबली को चोला और सिक्का चढ़ाया जाता है। तो ठीक है, चोलामू झील कहाँ पर? सिक्किम में। केरल में कौन सी झीलें पाई जाती हैं? तो केरल में वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील कहाँ पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। तो एक ट्रिक क्या से याद कर लो, करेला को कैसे हम बेम्बू पे चढ़ाना, बेम्बू गाड़ के उस पर चढ़ा देते हैं करेले को। तो ऐसे याद करें, वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में है। आगे हम लोग देख देते हैं तमिलनाडु में कौन सी झीलें पाई जाती है। तो तमिलनाडु में कोडाईनाल झील, कालीवेली झील। तो कोडाईनाल झील, कालीवेली झील कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। चलिए आगे आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक झील पाई जाती है, कोलोरी झील। तो कोलेरू झील कहाँ पर पाई जाती है?
आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो ये जो कोलोरी झील है कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में, ये पूछा जाता है कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच कौन सी झील पाई जाती है? कोलोरी झील। और ये हमारे पास एक झील है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील क्या करती है? पुलिकट झील जो है हमारी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है? तो पुलिकट झील। तो पुलिकट जो झील है ये क्या करती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इंत कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।